हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 में हम डिवाइड कराना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 16 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हमको क्वेश्चन 1 दिया है, सॉल्व दिस। और सॉल्व दिस में हमें फर्स्ट पार्ट दिया है 255 की डिवाइड हमें करके दिखानी है। बच्चों, ये साइन डिवीजन का साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है। इसका मतलब हमें 15 की डिवाइड 255 से करानी है। इसका मतलब हो गया 15 हमारा यहाँ पर क्या है, डिवाइजर है, और अंदर जो नंबर आता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। चलो पहले मैं यही बता देती हूँ कि कौन सी नंबर अंदर आती है उसको क्या बोलते हैं, बाहर वाले को क्या बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो भी नंबर आता है उसको बोला जाता है डिवाइजर। यहाँ जो भी नंबर आता है उसको बोला जाता है डिविडेंड। जितने के टेबल पढ़ के हम यहाँ पर भी एक नंबर लिखते हैं उसको बोला जाता है कोशिएंट। और डिवाइड कराने के बाद लास्ट में अगर कोई नंबर बच जाए तो उस नंबर को बोला जाता है रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, जिससे डिवाइड करा रहे हैं डिवाइजर, जिसको डिवाइड करा रहे हैं डिविडेंड, डिवाइड कराने कितने जा वो डिवाइड हुआ है क्वोशिएंट, और लास्ट में अगर कोई नंबर बच जाता है तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बाहर 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पर किसकी डिवाइड करानी है, 15 की डिवाइड करानी है। 15 का टेबल पढ़ना है, 15 का टेबल पढ़ के हमें इस नंबर को डिवाइड कराना है। ओके स्टूडेंट्स, 15 का टेबल आप सभी को आई होप याद होगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ डिवीजन करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 और 15 10 जा 150। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 15 का टेबल। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी डिविडेंड दिया है उसकी शुरू की 2 डिजिट्स लेनी है। शुरू के 2 डिजिट से हमें जो नंबर मिल रहा है वो है 25। तो अब आप क्या करेंगे, अपने 15 के टेबल में 25 से छोटा नंबर ढूंढेंगे। तो 25 से छोटा नंबर जब हमने ढूंढा तो वो तो 15 1 जा 15 ही निकल गया। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 15 1 जा, क्योंकि 1 जा आया है 15, 15 1 जा 15।
क्योंकि यही एक नंबर था जो 25 से छोटा था। अगर मैं 30 लेती तो 30 तो 25 से बड़ा हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, 15 वन जा 1 को लिखना है यहाँ क्वोशिएंट साइड पर, और जो नंबर जितने जा आया है उसको नीचे। चलिए अब क्या करते हैं, अब इन दोनों नंबर्स को माइनस कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो कराते हैं माइनस। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर हमारे को बचा है 10। 25 माइनस 15 कराया तो नंबर आया 10। क्योंकि अब ऊपर एक और नंबर बच गया था 5, तो हम उस 5 को नीचे उतार लेंगे एरो लगा के। तो अब ये नंबर बन गया 105। अब आप क्या करोगे, फिर से 15 का टेबल पढ़ोगे और उसमें चेक करोगे कि आपके 15 के टेबल में 105 आता है या उससे कोई छोटा नंबर आता है। तो आपने 15 का टेबल पढ़ो। 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। तो हमें तो मिल गया 105। तो 15 कितने जा 7 जा, क्योंकि 15 7 जा तो 7 जा को यहाँ पे लिखा और 105 को यहाँ पे लिखा। जब इन्हें माइनस कराएंगे तो सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो आंसर भी हो जाएगा 0। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या आया, 0। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका क्या आया है, 17। अगर हमें इसे सॉल्व करना पड़ा तो ये किसके बराबर है, 17 के। ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है स्टूडेंट्स 312 की डिवाइड हमें करके दिखानी है 12 से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए जो भी डिवाइड करवाना होता है उसको लिखते हैं अंदर और जिससे करवाना है उसे लिखेंगे बाहर। तो 12 यहाँ पर क्या है, डिवाइजर, और 312 है डिविडेंड। चलिए तो 12 यहाँ पर बाहर है, इसलिए हमें यहाँ पर किसका टेबल लिखना यूज़ करना पड़ेगा, 12 का। तो 12 का टेबल आपको याद होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन कराना है इसलिए मैं 12 का टेबल यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 9 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ की 2 डिजिट्स को देखना है जो कि है 31, और अपने 12 के टेबल में चेक करना है कि 31 से छोटा नंबर कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36। अब 31 से बड़ा हमें 36 दिखा, तो इससे पीछे जो नंबर होगा वो पक्का 31 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर 31 से छोटा कौन सा नंबर हमें मिला, 24, और वो कितने जा है, 12 टू जा। तो हम यहाँ 12 टू जा 24। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम क्या कराते हैं, माइनस।
सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है स्टूडेंट्स, डिवाइड फॉलोइंग देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स। डिवाइड following देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट डिवाइड जो करानी है वो है डिवाइडेड बाय ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम इन्हें देवनागरी नंबर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए 1 को कैसे लिखते हैं देवनागरी में, ऐसे, 2 को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट नंबर्स लिख दिए। ओके, तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि क्या नंबर्स हैं। ये क्या है, 6, तो यहाँ पे क्या कराना है, 6, देन 8, 4, 684 की डिवाइड हमें करानी है 1, 9, 19 से। ओके स्टूडेंट्स, 684 की डिवाइड किससे करानी है, 19 से। ओके, चलिए, तो क्योंकि यहाँ पर 19 का टेबल यूज है तो मैं यहाँ पर 19 का टेबल लिख देती हूँ। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, ओके स्टूडेंट्स, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 152, 19 9 जा 171 और 19 10 जा 190। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 19 का टेबल लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इन दो डिजिट्स को देखेंगे जो कि है 68। तो हम ढूंढेंगे 68 से छोटा नंबर 19 के टेबल में। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76। तो 76 तो 68 से बड़ा हो गया। तो स्टूडेंट्स 76 तो बड़ा हो गया 68 से, इसका मतलब 76 से पीछे 57 हमें लेना है। और 57 कितने जाए, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। तो यहाँ पर आप 3 जा ले लेंगे 57। अब क्या कराएंगे, इन्हें माइनस। 8 में से 7 माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 1, 6 में से भी 5 माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 1। अब क्या करते हैं, इस 4 को इनके साइड में उतार लेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
अब चेक करते हैं 19 के टेबल में 114 आता है। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95, 19 6 ज़ा 114। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स हमारा आंसर हो गया 36। और 36 को आप कैसे लिख सकते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में? 3 और 6। तो आपका ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं वो आपको अपने होमवर्क से करके लाने, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के लेफ्ट पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर 360 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ सिंगल कॉपी? छाया ने 20 कॉपीज खरीदी, कितने रुपए की? 360 रुपीज़ की। और हमें फाइंड करना है कि एक कॉपी का क्या प्राइस होगा। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड। पहले आप लिखिए नंबर ऑफ कॉपीज। तो नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है? 20। टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट है स्टूडेंट्स 360 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक कॉपी की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी कैसे निकल सकती है? दोनों नंबर्स को डिवाइड कराने पे। कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, तो वो हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 20। चलिए स्टूडेंट्स तो डिवाइड कराते हैं। सबसे पहले आपको इन 2 डिजिट्स को देखना है और चेक करना है 20 के टेबल में इससे छोटा क्या आएगा। तो 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60। तो 40 पर ही हमने देख लिया कि 36 से बड़ा आ रहा है, तो आप क्या लेंगे? 21 ज़ा 20। और जब माइनस कराएंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 माइनस 0 6, 3 माइनस 2 1 और 0 आ गया नीचे। अब 20 के टेबल में 160 कितने जा होता है? तो 28 जा होता है स्टूडेंट्स 160। या तो आप यहाँ पर क्रॉस लगा लो या 0 लिख दो। इट मीन्स जो एक कॉपी है छाया को कितने की पड़ी? 18 रुपीज़ की। तो कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी हो गया 18 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? हमने क्या किया? 20 की डिवाइड 360 की डिवाइड 20 से कराई। पहले 21 ज़ा 20 लिया, माइनस कराने पर हमें मिला 16। 16 से आगे जो भी ऊपर नंबर होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो 16 का हो गया 160। 116 28 सा होता है, तो हमने लिया 28 सा 160। रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी हो गया 18 रुपीज़। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4। धीरज हैज 864 bananas. How many dozen bananas does he have? धीरज के पास 864 बनानास हैं और हमें फाइंड करना है कि उसके पास कितने डजन बनानास प्रेजेंट हैं।
तो बच्चों 12 बनानास को मिलाकर 1 डजन बनता है, मतलब 12 किलो को मिलाकर 1 डजन कहलाया जाता है। ठीक है, तो हम 864 की डिवाइड किससे कराएंगे? 12 से। ओके स्टूडेंट्स, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने डजन बनानास धीरज के पास हैं। लिखिए, नंबर ऑफ टोटल बनानास। वो है 864। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बनानास इन 1 डजन। एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो हम अब हम कैसे निकालेंगे? 12 की डिवाइड 864 से करा देंगे। 12 के टेबल में हमें 86 से छोटा नंबर ढूंढना है। पढ़िए 12 का टेबल। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96। तो 12 8 ज़ा 96 तो 86 से बड़ा हो गया, तो हम ले लेंगे 12 7 ज़ा 84। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? दोनों को माइनस कराएंगे। माइनस कराने पे आएगा 6 - 4 2, 8 - 8 0, तो ये 4 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। फिर से टेबल पढ़िए। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 2 ज़ा 24 आया और ये हो गया 0। तो उसके पास कितने बनानास हैं? How many dozens bananas does he have? तो he have 72. He have 72 dozens. 72 dozens bananas. ओके, तो उसके पास कितने बनानास हैं? कितने डजन बनानास हैं? 72 डजन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के जो भी लेफ्ट क्वेश्चंस हैं 5 6 7 8 वो आप अपने होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।